हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में हम न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स कोर्स का सिलेबस कंप्लीट करेंगे। इस वीडियो में हम उसकी यूनिट फर्स्ट ले रहे हैं। उसमें भी हम टॉपिक्स ले रहे हैं फूड, फूड से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड फंक्शन ऑफ फूड। सो फर्स्ट आते हैं हम डेफिनेशन ऑफ फूड में। ये प्रॉपर डेफिनेशन है जिसमें लिखा गया है कि जो भी फूड आइटम जो कि सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है, जब हम उसे स्वेलो करते हैं हमारी बॉडी से डाइजेस्ट करती है एंड एसिमिलेट करती है। एसिमिलेट मीन्स यूज़ होना पूरी बॉडी में। देन उससे क्या होता है, हमारी बॉडी नरिश होती है। फूड की डेफिनेशन यही है, ऐसा आइटम जो हमारी बॉडी को नरिश करे आफ्टर डाइजेस्टिंग। नेक्स्ट डेफिनेशन इज फूड एडिटिव। फूड एडिटिव जो होता है वो नॉन न्यूट्रिटिव सब्सटेंस होता है। मीन वो हमें कुछ न्यूट्रिशन प्रोवाइड नहीं करता है, बट हम उसे कुछ रीज़न से डालते हैं हमारे फूड में एंड इन स्मॉल क्वांटिटीज जनरली, लाइक टू इम्प्रूव इट्स अपीयरेंस, फ्लेवर, टेक्सचर एंड स्टोरेज प्रॉपर्टीज। सो जब हम फूड प्रोसेसिंग कर रहे होते हैं, ये सब इंडस्ट्रीज़ में होता है, तो हम देखते हैं कि फूड आइटम्स के पीछे इंग्रेडिएंट्स में कुछ फूड एडिटिव्स के नाम भी होते हैं। वो इसलिए डाले जाते हैं ताकि उसका जो टेक्सचर, अपीयरेंस, फ्लेवर है, ये सब क्या हो जाए, इम्प्रूव हो जाए। लाइक फूड कलरिंग्स हम डालते हैं सो दैट दी फूड बिकम अट्रैक्टिव, लाइक कैंडीज़ में डालते हैं फूड कलरिंग्स एंड कुछ केक्स पेस्ट्रीज में डालते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल है मोनोसोडियम ग्लूटामेट। मोनोसोडियम ग्लूटामेट में ये हमारा फ्लेवर को इन्हेंस करता है। ओके, थर्ड डेफिनेशन इज फर्मेंटेड फूड। फर्मेंटेड फूड जो होता है बैक्टीरिया के द्वारा बनता है, और बैक्टीरिया के पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन पर एक्ट करते हैं। उसकी वजह से वो कुछ हद तक वो डाइजेस्ट हो जाता है एंड उससे हमें प्री डाइजेस्टेड फूड मिलता है, सो दैट वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट होता है। एग्जाम्पल है कर्ड। कर्ड जो है मिल्क के ब्रेक होने पर या फिर हाइड्रोलाइज होने पर हमें कर्ड मिलता है, और ये कौन सा बैक्टीरिया करता है, लैक्टोबैसिलस। ओके, सो नेक्स्ट इज फूड फोर्टिफिकेशन। फोर्टिफिकेशन मीन्स कुछ चीज़ को ऐड करना। ओके, इसमें हम क्या करते हैं, एक कम्युनिटी के लिए और कोई पॉपुलेशन के लिए हम ऑल ओवर जो इंडस्ट्रीज़ में फूड बनते हैं, हम उसमें कुछ एडिशन ऑफ न्यूट्रिएंट करते हैं। लाइक कुछ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स रहते हैं जो प्रॉपरली मिल नहीं पाते हैं जनरली, और वो बहुत ज़रूरी होते हैं हमारी डाइट के लिए। तो हम उसे ऑल ओवर फूड में ऐड कर देते हैं स्मॉल क्वांटिटीज़ में, जिससे कि उसकी क्वालिटी इम्प्रूव होती है। ओके, एग्जांपल है आयोडाइज सॉल्ट। आयोडाइज, हमें पता है जो आयोडीन होता है हमारे ब्रेन फंक्शन के लिए एंड थायराइड ग्लैंड फंक्शन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम उसे सॉल्ट में ऐड करते हैं और वो कुछ प्रपोर्शन में ऐड करते हैं। ओके, देन फ्लोर जो हमारा फ्लोर रहता है, व्हीट फ्लोर, उसमें हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ऐड करते हैं, बिकॉज जब प्रोसेसिंग होती है व्हीट की, तो उसके जो शाफ्स होते हैं, जो उसका फाइबर होता है, आउटर लेयर होती है, वो रिमूव कर दी जाती है एंड उसमें जो रहता है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स प्रेजेंट रहता है। काफ़ी रिड्यूस हो जाता है विटामिन बी। उसमें हम एडिशनली ये चीज़ प्रोवाइड करवाते हैं, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। ओके, नेक्स्ट इज बायोफोर्टिफिकेशन। ओके, सो बायो मीन्स लिविंग। हम इसमें क्या करते हैं, प्लांट्स प्लांट्स जब पॉलिनेशन करवाते हैं उनका, सो दैट उनके जो जीन क्वालिटी है, हम अच्छे जीन्स अचीव कर पाएँ उसमें। लाइक हमने पहले पढ़ा होगा 12th क्लास में, जब मैंडल हमारे पी प्लांट का क्रॉस करवाते हैं, तो उसमें कुछ क्वालिटीज़ मिलती हैं हमें। जब पोर्ट्स वेरिएंट आते हैं और कलर वेरिएशन आते हैं, वैसे ही हमें अगर कुछ क्वालिटी चाहिए हो, तो हम दो प्लांट को ब्रीड करवाएंगे और उसमें से जो क्वालिटी होगी हमारी डोमिनेंट, हम उसकी सीड को हमें वो सीड वो मिल जाएगी।
ओके, सो लाइक हम जेनेटिक मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, इसको जेनेटिक मॉडिफिकेशन बोलेंगे कि जो जीन्स थे हमने से क्रॉस करवा के कुछ और इम्प्रूव जीन्स लाए जो कि हमें आगे कुछ इम्प्रूव डाइट में वो इंक्लूड होगा। सो इसका एग्जाम्पल है गोल्डन राइस। गोल्डन राइस को बीटा कैरोटीन से एनरिच करवाया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक पे हम आते हैं, फंक्शंस ऑफ फूड। सो ये टॉपिक भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इसके फंक्शंस क्या होते हैं? 4 फंक्शंस हैं। फर्स्ट होता है एनर्जी यील्डिंग, सेकेंड इज बॉडी बिल्डिंग, थर्ड इज प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन, एंड फोर्थ इज मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। ओके, लेट अस टेक दिस इन डिटेल। ओके, फर्स्ट इज एनर्जी यील्डिंग। सो ऐसे फूड जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट रिच होते हैं, ये मेनली एनर्जी यील्ड करवाते हैं, मीन्स हमें इनसे काफ़ी अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है। सो हमें बताया गया है 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हमें 4 कैलोरीज देता है। सेम 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन से हमें 4 कैलोरीज देता है। 1 ग्राम ऑफ फैट्स हमें 9 कैलोरीज देता है। सबसे ज़्यादा एनर्जी डेंस हमें दिख रहा है यहाँ पे फैट। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है। ओके, जो शुगर होता है हमारा, वो हमें एम्प्टी कैलोरीज देता है, हमें पता होना चाहिए। एम्प्टी कैलोरीज मीन्स वो हमें सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करता है, बट जो फैट होता है वो एनर्जी डेंस होने के साथ साथ वो हमें फैट सॉल्युबल विटामिन भी प्रोवाइड करता है। ओके, सेकेंड बॉडी बिल्डिंग। बॉडी बिल्डिंग से हम समझ आता है प्रोटीन। तो जो प्रोटीन रिच फूड होते हैं वो हमारी बिल्डिंग ब्लॉक्स में हेल्प करते हैं। लाइक बिल्डिंग ब्लॉक्स मीन्स टिश्यूज़ को ग्रो करवाने में हेल्प करते हैं एंड ऑल्सो रिपेयरिंग में भी हेल्प करते हैं जो भी डैमेज पार्ट होते हैं बॉडी में। सो नेक्स्ट इज प्रोटेक्शन एंड रेगुलेशन। जैसे कि जो फूड होते हैं प्रोटीन, विटामिन और मिनरल में रिच होते हैं, वो रेगुलेटरी फंक्शन करते हैं अपनी बॉडी में। रेगुलेटरी फंक्शन मीन्स कुछ प्रोसेसेस हैं हमारी बॉडी में उसको रेगुलेट करते हैं, जैसे कि हार्ट बीट रेगुलेट करना, हमारी वाटर बैलेंस कैसा है बॉडी में वो रेगुलेट करना, टेम्परेचर रेगुलेट करना। ओके, वाटर बैलेंस का हम एग्जांपल देख सकते हैं कि मिनरल्स में सोडियम पोटेशियम्स आते हैं जो कि हमारे आयंस रहते हैं और वो हमारे इसमें बैलेंसिंग करते हैं, वाटर बैलेंस करते हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड होता है ये। ओके, मैं जस्ट ये एग्जांपल दे रही थी, मैं आइडिया दे रही थी। एंड द लास्ट इज मेंटेनेंस ऑफ हेल्थ। सो कुछ फूड में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स रहते हैं, उससे हमारी काफ़ी क्रोनिक डिसीजेज जो होती है, जो लॉन्ग टर्म डिसीजेज होती है, वो प्रिवेंट की जा सकती है। सो जैसे कि एग्जांपल है कैंसर, हार्ट डिसीजेस, डायबिटीज़ मेलाइटस। सो फाइटोकेमिकल एंड एंटीऑक्सीडेंट्स जनरली प्लांट बेस्ड डाइट्स में प्रेजेंट रहते हैं। फाइटो से हमें समझ आ रहा है ये प्लांट्स होते हैं और प्लांट से कुछ हमें ऑब्टेन होने वाले केमिकल्स जो कि मेनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं एंड फ्रूट्स में भी होते हैं। एंटीऑक्सीडेंट भी सेम फूड्स एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में होते हैं, कुछ वेजिटेबल्स में भी होते हैं। ओके, ओके, सो एंटीऑक्सीडेंट्स हम समझते हैं हमारी बॉडी में कभी कभी कुछ रेडिकल्स होते हैं, फ्री रेडिकल्स, जो कि अनवांटेड रिएक्शन करवाते हैं हमारे बॉडी में एंड इन्फ्लामेशन क्रिएट करते हैं। तो उसी को प्रिवेंट करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट हमें हेल्प करते हैं। सो ये वीडियो यहीं ख़त्म होती है। हमने इसमें देखा फूड और फूड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, उसके फंक्शंस और उसके डिटेल्स में हमने कुछ कुछ देखा कि वो कितनी एनर्जी प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, और हमें पता होना चाहिए कि रेगुलेशन में कौन सी चीज़ें यूज़ हो रही हैं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स। बॉडी बिल्डिंग में क्या हो रहा है, प्रोटीन यूज़ हो रहा है। एनर्जी हमें कौन प्रोवाइड करवाते हैं, तीनों न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करवाते हैं, लाइक दैट। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फूड ग्रुप्स एंड फूड पिरामिड। सो थैंक यू। अगर आपको इसमें कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।